ये धरती के पापी लोग हैं और अधर्मी लोग हैं जो इस तरह की भाषाएं बोलते हैं। उसको अंडरवियर उतार देना चाहिए, समझ गए? तब उसको देखें कितना क्या है उसके अंदर। इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं करी जा सकती, संस्कार की ना धर्म की, क्योंकि ये हाशिए पर चले गए हुए लोग हैं। ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठे। एक तो ये जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, ये तो बहुत ही वाहियात भाषा है। सवाल तो हर किसी पे उठ सकता है, जो गलत चलेगा, जो गलत बोलेगा, सवाल तो उस पर उठेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। इस बार उन्होंने अपनी जो मर्यादा थी वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर दी हैं और लोग इस पे जो उनके ऊपर थू थू करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये कहा कि उनके शरीर पर इतनी चर्बी हो गई है कि उनकी एक हड्डी नहीं दिखती। वहीं मैं अपना अंडरवेयर उतार दूं तो मेरी आप एक एक हड्डी गिन सकते हैं। लोग इसे कैसे देख रहे हैं? ये जो एक जो जुबान है उनकी जो फिसलती जा रही है उसे लोग कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इस बयान को? जो बयानबाजी होती है, कहीं उसमें अगर भगवान ने मांस की जीभ दी है, उसमें हड्डी नहीं है, तो आप कहीं भी उसे खोलते हैं। सर, मैं तो क्या कहूँ इन लोगों के बारे में। ये ऐसे लोग हैं कि इनका नाम भी लेना पाप है। ये धरती पे बोझ हैं और इस तरह की भाषाएं बोलते हैं। इनके दिमाग में क्या बसा हुआ है? जैसे शैतान बैठ गया है या कोई जिन्न बैठ गया है बोलने के लिए। क्या है इतना निंदनीय? इनको बारे में बोलना ही गुनाह है जी। ये धरती के पापी लोग हैं और अधर्मी लोग हैं जो इस तरह की भाषाएं बोलते हैं। कहाँ से सीख के आते हैं? कौन सी यूनिवर्सिटी है जो ये सीखते हैं? तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँ। पहले ये रामचरितमानस को, जो हमारा पवित्र एक ग्रंथ है, उसको लेकर टिप्पणी कर देते हैं। फिर उसके बाद इन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाती है। अखिलेश यादव खुद इस मामले में उतरते हैं। अब जो ये बयानबाजी हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? कि क्या कहीं भी कुछ भी बोल दिया जाता है? 6 बार आप कहते हैं कि मैं कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ, तो 6 बार में क्या सीख मिलती है? 6 बार में रहे ये कैबिनेट मिनिस्टर कुछ भी नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव जी इनके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे? इनको और मंत्री बना देंगे, क्योंकि जो अभद्र बोलता है उसको अखिलेश जी जो है अपने कैबिनेट में बड़ा पद दे देते हैं, अपना बड़ा वो कर देते हैं। तो ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनसे कुछ भी उम्मीद नहीं करी जा सकती, संस्कार की, ना धर्म की, ना मर्यादा की। ये हमेशा ही ऐसे देते रहेंगे, जो कि बहुत निंदनीय। हम तो इनका नाम भी लेना गुनाह और पाप समझते हैं। अपनी जिह्वा पे लाना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते सर। तो क्या अखिलेश यादव को अब कहीं ना कहीं वो निर्णय लेने वाला समय आ गया है कि जब निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मामला सर से ऊपर जा रहा है, पानी सर से ऊपर हो गया है? क्या से समझते हैं? वो निर्णय लेने की क्षमता है ही नहीं उनके अंदर। वो लेंगे क्या निर्णय लेना होता तो पहली बार में ले लेते हैं। अब तो दूसरी तीसरी बार ही हो चुका है, तो खुद में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। कहाँ से निर्णय लेंगे? वो खुद वैसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। अखिलेश जी भी कौन से कम है? तो इनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है और ना ही इनसे देश कुछ चाहता है, क्योंकि ये हाशिए पर चले गए हुए लोग हैं। ये अपने मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इसलिए इनका कुछ होने वाला नहीं है। एक तो ये जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया गया है, ये तो बहुत ही वाहियात भाषा है, क्योंकि इंसान को अपने स्वभाव से और अपने बातों से ही सारी चीज़ों से जज किया जाता है। अगर आप इस तरीके का लहजा इस्तेमाल होकर इतने बड़े पोस्ट पर बैठ कर आप ये लहजा इस्तेमाल करेंगे, तो हम जैसे नॉर्मल सिविलियंस पे क्या असर पड़ेगा? इस चीज़ पे तो आप, अगर ये भी देखा जाए कि उन्होंने ये बात कही है कि आप बड़े लोगों पर चर्बी चढ़ गई है तो उनकी हड्डियाँ नहीं देख पाएंगे। अगर आपकी हड्डियाँ भी हम देख पा रहे हैं तो आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भी तो बहुत बड़ी मायने रखता है। लहजा करने में और लहजा बोलने में बहुत फ़र्क हो जाता है। अगर इन चीज़ों को आप बदलेंगे तभी तो सामने वाला भी बदलेगा। शुरुआत आपको अपने आप से करनी पड़ेगी। भाषा का प्रयोग हर तरीके का अलग अलग होता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जिस भाषा को आप प्रयोग करके सामने वाले को, क्योंकि उसी से आपकी भाषा से सामने वाला भी प्रभावित होकर आपसे मिलेगा। आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये भाषा बहुत गलत है। इस चीज़ के विरोध तो फिर बात होनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव को खुद इस मामले में उतरना पड़ा था, जहां पर उन्होंने कहीं ना कहीं इनकी जुबान पर लगाम लगाई थी। उन्होंने कहा कि कोई टिप्पणी नहीं करेगा अब रामचरितमानस को लेकर या किसी भी ग्रंथ को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये संप्रदाय से जुड़े होते हैं। तो आप ऐसी बयानबाजी कर देते हैं। आप कहते हैं मैं 6 बार का कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और मेरे पे आप सारी हड्डियाँ गिन सकते हैं। इंसान को देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो किस पोस्ट पे आ गया है, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि वो कितनी बार किस पोस्ट पे रह के गया है। उन्होंने काम सही करा होगा तभी वो इतने टाइम से रहे हैं।
लेकिन अगर आप इस बात पे ये चीज़ देख रहे हो कि हम इस पोस्ट पे हैं, तो ये आप एक तरीके का घमंड दिखा रहे हो कि हम इस टाइम तक इस चीज़ पे रह चुके हैं, इसलिए मेरे पे कोई सवाल नहीं उठा सकता। सवाल तो हर किसी पे उठ सकता है, जो गलत चलेगा, जो गलत बोलेगा, सवाल तो उस पर उठेगा। आप जनता, अगर आम जनता भी आप देखेंगे तो आम जनता भी उसी का साथ देती है जो कि सही और सच्चा है। गलत भाषा का प्रयोग करने वाला, चाहे वो नेता हो या कोई भी हो, उस चीज़ पे सही चीज़ नहीं करी जाएगी। बहुत ही खराब भाषा है हमारे लिए, तो उसको अंडरवियर उतार देना चाहिए, समझ गए, तब उसके देखें कितना क्या है उसके अंदर में। तो लोग कहीं ना कहीं ये भी कहते हुए नजर आते हैं, हमारा समाज, कभी आप रामचरितमानस को घसीट लेते हैं तब आप पे लगाम लगाई जाती हैं, आपके सुप्रीमो उतर आते हैं कि जी अब रोक लीजिए, अब कोई संप्रदाय पे नहीं करेगा, किसी ग्रंथ पे नहीं करेगा, अब आप ऐसी बयानबाजी करने लगते हैं। अब क्या कहा जाए, राजनीतिक में तो अब ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि गलत बयानबाजी ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं। अपना दुकानदारी कर रहे हैं, सब अपना दुकानदारी है और कुछ नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो रामायण के बारे में नहीं जानते हैं, उनको अपना चमकाना है, अपनी किसी तरह उसकी राजनीति चमके, इसलिए उल्टा पलटा जो बयान दे रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हिंदू समाज में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हिंदू जो मान्यता प्राप्त शुरू से अपना रामचरित माने, उसको मानते हैं, भगवान को मानते हैं, वैसे ही माने। इन लोग से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि आपने लोगों को सुना कि वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मर्यादा ज़रूर बनानी चाहिए। अगर आपके पास 6 बार अगर एक पद रहा है तो उस पद की गरिमा ही बना के रख लीजिए। आप कुछ भी बोलते हैं, कहीं भी बोलते हैं। क्या है आपकी राय, इस पर कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।